अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हयात आयोस। जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को, बायोलॉजी, जो न्यू 9th क्लास आई है उसकी। इसका जो चैप्टर नंबर है 6, बायोमॉलिक्यूल्स, इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी आउटलाइन देख लें। बायोमॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स ये वो है जो ऑर्गेनिजम्स में हम यानी कि ऑर्गेनिजम्स में पैदा होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में, लिपिड्स भी हमारी बॉडी में होते हैं, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में होती है, एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है एंड आरएनए होता है। ये हम न्यूक्लिक एसिड इसी चैप्टर का लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया डिटेल से। नेक्स्ट हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म्स और एक कैटाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म ये होते हैं हमारी बॉडी में सिंपलर जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म्स कहते हैं हमारी बॉडी में जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो टूट जाते हैं और सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म्स। ये थी आउटलाइन जो आज हमने चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में पढ़नी है। चलें इसको हम करते हैं बुक से और डिटेल से पढ़ते हैं। ये है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन आ रही है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। वो तमाम के तमाम प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स की बॉडी में हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के दोनों में ही हो रहा है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या होता है? इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी साख्त स्टडी करना, किसी भी साख्त की स्टडी करना, उसके अफ़ाल यानी फंक्शंस की ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में जो हमारी बॉडी में बनती है, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करना और इसके फंक्शंस को, इसके स्ट्रक्चर को देखना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं। ये पहले मैंने आउटलाइन में भी पढ़ा है, आप भी मैं पढ़ा देती हूँ आपको। दी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो इंसान के ज़रिए पैदा हुए, आर कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल्स, या हम इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। हमारा जो सेल है ना वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 3 चीज़ों से, इसके एंड प्रोटीन। और सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होता है, यानी कि आरएनए भी और डीएनए भी है। यहाँ तक आप लोगों ने करना है, अदरवाइज आके मैं पढ़ा लूँ। अगर यही जो मॉलिक्यूल्स हैं ना बड़े साइज़ में होंगे ना, मैं कहूँगी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये छोटे साइज़ में तो हम क्या कहेंगे? साइज़ की बात है, मेन चीज़ यहाँ जो साइज़ है ना, इसका मतलब होता है वेट। जैसे ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के। अच्छा जी, बायोमॉलिक्यूल्स प्ले क्रूशियल रोल, बहुत अहम किरदार अदा करता है स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या फिर लोग एमसीक्यू उसके लिए कर लें, इतना आप लोगों ने करना है। डेफिनेशन जी, अब हम स्टडी करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शंस का टेबल। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए आ रहा है। इसको हम स्टडी करते हैं। आखिर ये है किधर? सेल के अंदर प्रेजेंट है ना। सेल में किस जगह पर प्रेजेंट है? सेल वाला चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या है? ये एनर्जी का सोर्स है, मेन एनर्जी का सोर्स, और एक्ट एज ए एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर भी ये हमें मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है प्रोटीन। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में, सेल के साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी अपरेटस में, लाइसोसोम में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाई जाती है प्रोटीन। और इसका फंक्शन क्या है? मेनली जो प्रोटीन है वो इंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती है। कुछ हार्मोन्स हो गए वो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं। मेक मेम्ब्रेन एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर इन सेल्स, हमारी सेल में मेम्ब्रेन बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के। कंट्रोल करते हैं सेलुलर ट्रैफिक को भी प्रोटीन हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है लिपिड्स। किधर होती है? लिपिड होती है सेल मेम्ब्रेन में,
और साइटोप्लाज्म में। ये एज ए एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है और हीट इंसुलेटर है, ठीक है, ये हीट इंसुलेटर होती है। और ये स्ट्रक्चर बनाती है कौन किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ज़ाहिर है जब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी तो सेल का स्ट्रक्चर भी बनाएगी। नेक्स्ट है RDNA, जिसको डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। ये मेन प्रोक्रियोट्स में यूक्रियोट्स में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। प्रोक्रियोट्स का तो न्यूक्लियस होता ही क्यों नहीं। अच्छा जी, न्यूक्लियोटाइड रीजन्स, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोटाइड रीजन्स में पैदा होती है, मौजूद होती है। न्यूक्लियर और प्रोक्रियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में ये मौजूद होती है। फंक्शन क्या है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, विरासती जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती फॉर डेवलपमेंट के दौरान, फंक्शनिंग और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर जितनी भी खसूसियात है ये पहले से फिक्स है कि इस बच्चे में इतनी खसूसियात, ये कलर, ये आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो DNA के अंदर ही होती है। DNA ही इसको कैरी करते हैं। RNA क्या होता है, RNA तो न्यूक्लियस में होता है, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म। ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA, ये DNA से इन्फॉर्मेशन लेता है RNA और क्या बनाता है इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन की तैयारी करती है। मेन जो फंक्शन है RNA का ये है प्रोटीन बनाना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं और कहाँ होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एक तो 93% ड्राई मैस होता है, जो हमारी बॉडी का सेल का कह लें या सेल का जो है ना 93% ड्राई मैस वो होता है बायोमॉलिक्यूल्स। और ये कहाँ होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। जो रिमेनिंग 7% ऑफ ड्राई मैस है ना, ये कंप्राइज वाइटामिन्स लेकर आती हैं और इसके अंदर क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखें ना 93% ये तमाम की तमाम चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, DNA, RNA। बाकी 7% हमारी बॉडी में वाइटामिन्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, बेसिस हो गया और सॉल्ट्स हो गया। नेक्स्ट है टेबल हम पढ़ लेते हैं, कितने परसेंट प्रोटोप्लाज्म में बायोमॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन होती है 50%, न्यूक्लिक एसिड होती है 18%, DNA और RNA। कार्बोहाइड्रेट्स होती है 15% और लिपिड्स होती है 10% हमारी बॉडी में पाई जाती है। ये MCQs के लिए दो यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं, मेटाबॉलिज्म्स। ऑल दी केमिकल रिएक्शन, तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस दैट अक्कर, जो कि पाए जाते हैं इन एन ऑर्गेनिजम्स में और कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दो डिवाइड होती है, एक एनाबॉलिज्म्स होगी, एक कैटाबॉलिज्म्स होगी। एनाबॉलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये वो टाइप है एनाबॉलिज्म्स की जिसके अंदर सिंपलर सब्सटेंस और कंबाइन आपस में मिल जाते हैं और टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं। और इसमें एनर्जी क्या होती है, यूज़ होती है। हम जब भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने होते हैं एनर्जी क्या होती है, यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म की वो टाइप है जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और ब्रोकन टूट जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस होते हैं और सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस वक्त कन्वर्ट होने के लिए इसको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है, ये होता है कैटाबॉलिज्म। जी आज का लेक्चर था मेरा यहीं तक, उम्मीद करती हूँ उन लोगों को समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।